अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा एम्फीबियंस का लेक्चर नंबर 4 है और आज इंशाल्लाह सर्वे ऑफ एम्फीबियंस हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डर 3 हमारा रह गया था एनुरा, और एनुरा में आ जाते हैं फ्रॉग्स। अब आप लोगों को क्लियरली जो है वो पता चल गया होगा। इससे पहले जो 2 ऑर्डर्स हम पढ़ चुके हैं और अब थर्ड में फ्रॉग्स एंड टोड्स जो है वो आ जाते हैं। ऑर्डर एन्यूरा जो है इनका एक और जो नाम है वो है सिलेंशिया। और एन्यूरेंस की बात करें तो एन्यूरा, ए मीन विदाउट एंड औरा मीन टेल, यानी कि विदाउट टेल होते हैं। ऑर्डर एनुरा की करेक्टरिस्टिक्स देखें तो एनुरेंस जो है ना वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं। अच्छा, मैंने पहले 2 ऑर्डर्स में भी आपको बताया था कि एम्फीबियंस जो है ना इनका ताल्लुक ही मॉइस्ट प्लेसेस से है। जहाँ पे भी नमी होगी, पानी वाली जगह होगी, वहाँ पे ये रह सकते हैं। और कुछ ही हैं जो कि ड्राई डेजर्ट्स में रहते हैं, और वो भी ये नहीं कि वो बिल्कुल ही ड्राई डेजर्ट्स में रह रहे हैं, बल्कि वहाँ डेजर्ट्स में भी करीब करीब पानी होगा या इस तरह से, तो तब वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है और ये जो है वो वाटर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। तो एनुरेंस जो है वो ज़्यादातर जो है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। और एनुरेंस में अगर हम देखें जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स जो हैं वो ज़्यादातर मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में, और टोड्स जो हैं वो डेजर्ट्स की तरफ जाते हैं, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे जो है वो वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पहला जो है वो इसकी हैबिटाट है, इसकी हेडिंग आप दे सकते हैं। सेकंड जो है हमारे पास क्या है कि ये टेल लेस एम्फीबियंस हैं, कि एम्फीबियंस जो है इनकी टेल नहीं होती, जैसे एनुरा स्टार्ट में मैंने आपको बताया। लेकिन हम जो है वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो टैडपोल होता है, लार्वा होता है, इसकी टेल प्रेजेंट होती है। तो ये मैं आपको बताते चलूँ कि लार्वल फॉर्म में इनकी टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जब ये अडल्ट में चेंज होते हैं तो इनकी टेल जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। और टेल कैसे डिसअपेयर होती है ये भी हमें सेकेंड ईयर की बुक में हमने पढ़ा था, प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो इसकी टेल जो है जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, टेल जो है वो लिम्स में जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एपोप्टोसिस के थ्रू जो है वो इनकी टेल डिसअपेयर हो जाती है। तो ये क्या है, टेल लेस एम्फीबियंस है। उसके बाद इनके लिम्स की बात करें तो इनके जो लिम्स हैं, 4 लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, दे आर मॉडिफाइड फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, और हाइंड लिम्स जो होते हैं इनके वो लॉन्गर और मस्कुलर होते हैं एंड इन वेब्ड फीट। यहाँ पे देखें पिक्चर आपको नज़र आ रही है फ्रॉग की, और फ्रॉग्स की ये जो हैं ये 4 लेग्स हैं। ठीक है, और वेब्ड फीट देखें, ये जो है ना इसको कहते हैं वेब्ड फीट। ठीक है, ये देखें बिल्कुल उसका जो है ना वो लिम्स कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, और 4 लेग्स को भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि हाइंड लेग्स जो हैं वो इसकी लॉन्गर हैं और देन 4 लेग्स। ठीक है, तो ये हाइंड लेग्स जो हैं ये ज़्यादातर मॉडिफाइड हैं जंपिंग एंड स्विमिंग के लिए। तो लिम्स के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, और नंबर 4 जो है वो हमारे पास है। अब हम यहाँ पे बात करने लगे हैं वर्टिब्रा की। ठीक है, और वर्टिब्रा जो हो, वर्टिब्रा से वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आपको बैकबोन का पता है, और उसकी जो एक्सटेंशंस होती हैं उनको छोटी छोटी जो होती हैं उनको वर्टिब्रा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम पिक्चर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये है जी फ्रॉग का वर्टिब्रा। ठीक है, आपको वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमंस का भी आपने देखा होगा, और ये फ्रॉग का है। ठीक है, तो ये इसको 2 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वाली जो रीजन है उसको प्री सैक्रल रीजन कहा गया है, और जो सेकंड उससे नीचे वाला है वो पोस्ट सैक्रल रीजन है। बाकी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा कि प्री सैक्रल रीजन है और एक पोस्ट सैक्रल। प्री मीन पहले जो आता है, पोस्ट मीन बाद में आता है, यानी कि रीजन जो है वो सैक्रम की बात हो रही है, और ये जो रीजन है ये सैक्रम है, ये वाला। ठीक है, ये सैक्रम है। इससे ऊपर वाले जितने भी ये आ रहे हैं ये वर्टिब्रा हैं, एक्सटेंशंस हैं जो। ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी आप इनको, ये जो साइड पे निकली होती है ना, ये दोनों साइड से ये इनकी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी हैं। तो ये जो है क्योंकि सैक्रम से पहले हैं, ये जो रीजन होता है फ्रॉग्स का ये सैक्रम है। सैक्रम से जितने भी पहले वर्टिब्रा हैं उनको प्री सैक्रल रीजन, प्री सैक्रल वर्टिब्रा कहा गया है। ठीक है, और वो 5 to 9 होती हैं। 5 to 9 कन्फर्म एक में नहीं होती, डिफर करती हैं, यानी वेरी करती हैं। किसी में 5 to 7, अब जैसे ये डायग्राम में जो है आपको सिर्फ 7 नजर आ रही हैं, किसी में 8 होंगी, किसी में 9, यानी कि रेंज जो है वो 5 to 9 है। ठीक है, और फिर सेकेंड है पोस्ट सैक्रल रीजन। अब यहाँ पे आपको वर्टिब्राज नजर नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्टिब्राज थे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फ्यूज होकर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो बना दिया है, जिसको हम कहेंगे यूरोस्टाइल। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो सारे नीचे वाले थे सैक्रम के नीचे वर्टिब्रास, वो फ्यूज होकर उन्होंने एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसको हम कहेंगे यूरोस्टाइल।
पहले वाले जितने वर्टिब्रास होंगे उनको प्री सैक्रल, और वो कितने हो सकते हैं, 5 to 9 हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में उनकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस यानी जो प्रोसेसेस होती हैं, जो प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ छोटी छोटी निकली होती हैं, और उसके नीचे जो होंगी वो पोस्ट सैक्रल होंगी, और वो क्या है, आपस में फ्यूज हो चुकी हैं और उन्होंने एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हमने कहा यूरो स्टाइल। और ये यूरो स्टाइल जो है ना MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। जो 6th करेक्टर है वो ये है टम्पैनम, यानी कि ईयर ड्रम की हम बात कर रहे हैं। पिछले 2 ऑर्डर्स में हमने कहा था कि ये वेल डेवलप नहीं होते, लेकिन इसमें जो है इनका टम्पैनम एंड लेरिंक्स जो है वो वेल डेवलप्ड है। और टम्पैनम आपको पता है हेयरिंग के लिए यूज़ होता है, और लेरिंक्स जो होता है इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, और एक पैसेज वे भी होता है एयर के लिए, ठीक है। तो टम्पैनम एंड लेरिंक्स जो है वो इस ऑर्डर में वेल डेवलप्ड हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को एक डायग्राम भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको इसमें ना क्लियरली नज़र आता है, ये देखें डायग्राम में टम्पैनम जो है ना, ये बाहर आपको बम्प सा वो क्लियरली नज़र आता है, इसका जो टम्पैनम है, ठीक है, ये क्लियरली नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इनकी जो स्पीशीज़ है वो कितनी है, 3500 स्पीशीज़ है फ्रॉग्स एंड टोड्स की, यानी इस ऑर्डर की बात की जा रही है। एनिडेंस की टोटल स्पीशीज़ 3500 है, और ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि आपने याद रखना है, ठीक है। एग्जांपल्स में इसके फ्रॉग्स एंड टोड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका लाइफ साइकिल है एंडोरेंस का, और लाइफ साइकिल में हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जो कि हमने करने हैं। ये मैं आपको एंड पे फिर बताऊंगी, एक दफ़ा देख लेते हैं कि सबसे पहले एग्स जो है एग ले करेंगे, फिर लार्वा बनेगा, फिर उसकी मतलब वो आपको पता है लार्वा जो होता है इसका टैडपोल होता है, उसमें टेल प्रेजेंट होती है, फिर टेल जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। तो मेनली जो है वो इसके 4 स्टेप्स हैं, और इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें एंडोरेंस जो है इनकी डाइवर्स लाइफ हिस्ट्रीज़ हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इनमें एक्सटर्नल होती है, यानी कि जो ये जो है फीमेल जो फ्रॉग है ये एग ले करती है चेन्स में, क्लस्टर्स में, ठीक है। और जो है मेल स्पर्म भी एक्सटर्नली फर्टिलाइज करता है एग्स को, और फिर एग्स की हेचिंग जब होती है तो लार्वा प्रोड्यूस होता है, और लार्वा जो होता है वो एक्वेटिक होता है, और रिप्रोडक्शन भी इनकी जो है वो एक्वेटिक होती है। ये वाटर में ही एग ले करते हैं, और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, ये भी वाटर में ही होता है। तो फीमेल फ्रॉग जो है वो एग ले करती है, मेल जो है वो स्पर्म, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है, एग्स, और एग्स की हेचिंग है, जिसमें से हेचिंग के बाद जो लार्वा निकलता है उसको हम लार्वा को क्या कहते हैं, टैडपोल लार्वा, और इसकी वेल डेवलप्ड टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब वो लार्वा होता है तो उसके लिम्स वगैरह नहीं होते, उसको ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि वो पानी में रह रहा होता है, और उसको जो है वो स्विम करने के लिए उसकी टेल इनफ होती है। और लार्वल फॉर्म में जो है वो फ्रॉग्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं वाटर में, ठीक है। तो लार्वा डेवलप्स लिम्स नियर द एंड ऑफ देयर लार्वल स्टेजेस। जैसे ही इनकी लार्वल स्टेज एंड होने वाली होती है तो इनकी जो टेल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, और इनके लिम्स की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जब लिम्स साथ साथ डेवलप हो रहे होते हैं, और साथ ही एपोप्टोसिस सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के थ्रू इनकी जो टेल है वो डिसअपेयर हो जाती है। इसके अलावा जब ये लार्वल फॉर्म में होते हैं तो ये हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स वगैरह पे फीड करते हैं, और इनके जो है वो एक बीक लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो कि वो फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, बीक लाइक, ठीक है, होता है। और उसके बाद जब एंडोरेंस लार्वा में जो है मेटामॉर्फोसिस होगी, चेंजेस होंगी, तो वो अडल्ट बॉडी में आ जाएंगे, उनकी अडल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोड्स एंड फ्रॉग्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो हम डिफरेंस इसका देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, और ये जो इसका डिफरेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। अच्छा, आगे हम एक टेबल में इनका डिफरेंस देखते हैं, और यहाँ पे आप ये देख लें कि जो टोड्स हैं दे बिलोंग टू द फैमिली बफोनिडा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है जो कि आपने याद रखना है। टोड्स की फैमिली किससे ये बिलोंग करते हैं, बफोनिडा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग्स एंड टोड्स एग्ज़ाम्स के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, ठीक है। तो फ्रॉग्स जो हैं ये इनके लार्ज साइजेस होते हैं, टोड्स जो हैं इनके स्मॉल साइजेस होते हैं। इसके अलावा इनकी हैबिटेट अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंस आ जाता है। फ्रॉग्स अगर हम देखें तो ये वाटर में या नियर वाटर यानी कि मॉइस्ट प्लेसेस पे जो है वो पाए जाते हैं, और टोड्स को अगर हम देखें तो जो टोड्स हैं ना ये लैंड पे, ठीक है, और डेजर्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा कह लें कि फॉरेस्ट में, यानी यहाँ ये रह सकते हैं, लेकिन याद रहे कि लैंड पे रहें, डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में टोड्स रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, डेजर्ट्स में जाएं वहाँ पे भी वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी है क्योंकि वाटर इनको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने फ्रॉग्स में पढ़ा था कि इनकी जो लॉन्गर हैं हाइंड लेग्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, वो लॉन्गर होते हैं, और
इनकी स्किन की बात करें तो स्किन जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है और लेस वर्टी, यानी कि वर्टी खुरदरी, इतनी ज़्यादा खुरदरी इनकी स्किन नहीं होती, स्मूथ होती है, ठीक है। और टोट्स की बात करें तो इनकी ड्राई स्किन होती है और वर्टी स्किन होती है, यानी इनकी रफ स्किन होती है, ठीक है। तो ये जो है वो 4 डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा इनके जो एग्स हैं वो भी इक्वल होते हैं साइज़ में। तो ये तो इनका डिफरेंस था फ्रॉग एंड टोड का। और यहाँ पे जो है वो हमारा सर्वे जो है एम्फीबियंस का वो ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एवोल्यूशनरी प्रेशर स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।